आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन के, जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो विटामिन के होता है, हमने पढ़ा था कि विटामिन के ऑयल डिसोल्वर होता है ना, कि जो ऑयल में मिल जाता है, जबकि वो वाटर में डिसोल्व नहीं होता है। वाटर में डिसोल्व ओनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। जो विटामिन के होता है, उसे हम एंटीमोरहेजिक विटामिन बोलते हैं। विटामिन के को एंटीमोरहेजिक विटामिन बोलते हैं। और अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम, तो जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो होती है 0.015 मिलीग्राम पर डे। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें तो डिलेड एंड फॉल्टी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है, ब्लड जम जाता है। जो ब्लड जम जाता है बॉडी के अंदर, किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है कि 500 टू 600 मिलीग्राम पर डे। 500 से 600 किलो मिलीग्राम पर डे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम की जो हमें जरूरत होगी वो होगी 500 से 600 ग्राम पर डे। अगर इसके सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हमें मिलता है ये, तो लीची से हमें 0.21% हमें कैल्शियम मिलता है। करौंदा से 0.16%। वेजिटेबल सोर्सेज की बात करें तो अगाथी और कड़ी लीव्स, इससे हमें कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम, सोडियम एंड फोलिक एसिड। पोटेशियम, सबसे ज्यादा पोटेशियम स्पिनच, पालक के अंदर और अमरैंथस लीव के अंदर मिलता है, जो कि पोटेशियम के सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। स्पिनच के अंदर 605 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हमें पोटेशियम मिलता है, और जो अमरैंथस लीव्स होती हैं उसमें 230 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हमें पोटेशियम मिलता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम की जो हमें जरूरत होती है दिन के अंदर, वो होती है 4000 से 6000 मिलीग्राम पर डे। 4000 से 6000 ग्राम हमें सोडियम को पर डे इनटेक करना चाहिए। और जो सोडियम हमें मिलेगा वो मिलेगा गोभी से, ग्रीन ऑनियन से। ये इसके गुड रिसोर्सेज होते हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा सोडियम मिलता है। नेक्स्ट इज फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 0.1 मिलीग्राम पर डे। एक दिन का 0.1 मिलीग्राम हमें पर डे फोलिक एसिड लेना चाहिए। अब अगर फोलिक एसिड नहीं लेंगे हम तो उससे क्या क्या हो सकता है? फोलिक एसिड ना लेने की कंडीशन में हमें एनीमिया हो सकता है, हमारी बॉडी के नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। देखा होगा कि आपने की ग्रोथ रुक जाती है छोटी सी एज में, तो इसी वजह से रुकती है कि वहाँ पे फोलिक एसिड की कमी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल होती है वो आज के लिए गुड रिसोर्स होती है, किसका? फोलिक एसिड का। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और जो फाइबर होता है, अब फाइबर की बात करें बनता किससे है, तो देखिए जो फाइबर है वो बनता है प्लांट मटेरियल से। जो पौधों के मटेरियल्स होते हैं, पौधों के पार्ट्स होते हैं, पौधों के पार्ट्स, उन पार्ट्स के जो हिस्से होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे हमारा फाइबर बनता है। अब ये कंपोनेंट्स क्या होंगे? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना जब वो फूड बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो उसके लिए फूड का मटेरियल होता है ना, जिससे वो अपना फूड बनाता है। जब ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, जब ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? फाइबर की फॉर्मेशन करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है। अगर हमारे फूड में फाइबर नहीं होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें प्लांट के पार्ट से मिलता है। अब प्लांट का पार्ट इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा?
प्लांट का पार्ट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा लीव्स, जो इसकी पत्तियां होती हैं। जब पत्तियां होती हैं सूरज से रोशनी लेती है, मतलब सन से, जब उसने सनलाइट ली और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब उसने फूड बनाया, तो हमारा बना ग्लूकोज। ग्लूकोज को उसने क्या किया, एज अ प्लांट मटेरियल अपटेक किया। प्लांट मटेरियल को किसने लिया, प्लांट ने लिया। और उसको किसने खाया, ह्यूमन ने खाया। तो ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, है ना। सो उससे हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। नेक्स्ट, फाइबर का हमारे रोल डाइजेशन में रोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनता है, रोल ऑफ फाइबर इन अवर बॉडी या अवर डाइजेशन। सो ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन को बल्क प्रोवाइड करता है, मतलब उसको भारीपन प्रोवाइड करता है। अगर भारीपन होगा तो जो हमारा लीवर है, लीवर के बाद जहाँ से फूड क्रॉस होता है, डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, डेट इज रेक्टम एंड एनस। जब फूड क्रॉस हुआ कहाँ से, हमारे लीवर से। लीवर में अगर फूड बल्क में होगा, अगर फूड बल्क में होगा तो जो क्लीन हो जाएगा हमारा क्या, बोल सिस्टम। हमारा जो बाउल सिस्टम होगा वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर वो बल्क में नहीं होगा तो वो क्लीन नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बिंग टॉक्सिक। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारा जो कोलोन होता है, म्यूकस, हमारा कोलोन जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, वहां पे अटैच होता है कोलोन। कोलोन और म्यूकस होता है वहां पे जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो अनपचा हुआ फूड होता है, जो पचता नहीं है खाना, उसको भी बाहर निकाल देता है अगर फाइबर हमारे फूड के अंदर होगा। लाइक जो सैलेड्स होते हैं, सलाद जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल, इसलिए बोलते हैं कि उन्हें ग्रीन वेजिटेबल इसलिए लेनी चाहिए कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर फाइबर बढ़ेगा। फाइबर बढ़ेगा तो उससे हमें बोल मूवमेंट हमारी इजी हो जाएगी। उसके बाद जो फाइबर है वो इंक्रीज करता है हमारे स्टमक की थिकनेस को। अब देखो, जो आपको पता है जो स्टमक होता है, स्टमक के वॉल से केमिकल रिलीज होता है, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर स्टमक की थिकनेस कम होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा का ज्यादा फाइबर का इंटेक करना चाहिए। जितना फाइबर हम इंटेक करेंगे उतना हमारा जो स्टमक है, हमारा आमाशय है, उसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाएगी। और उसकी वॉल मोटी हो जाएगी तो जिससे क्या होगा, हमें एसिडिटी लाइक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद ये हमारे स्टमक को खाली कर देता है बिल्कुल अच्छे से। कहते हैं ना, हमारा पेट खाली, अगर सलाद खाओगे तो पेट खाली रहेगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इसी वजह से होता है कि थिकनेस बढ़ेगी और उसके बाद अच्छे से HCl में डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने से पूरा का पूरा स्टमक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फाइबर कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने विटामिन पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ऐसे ही फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो मिल जाते हैं, इनसोल्यूबल जो कि मिलते नहीं हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। जो वेजिटेबल, जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां और जो हमारे जितने फ्रूट्स हैं, सारे के सारे फाइबर के अच्छे सोर्सेज होते हैं। सिर्फ पोटैटो को छोड़कर, ब्रोकली को छोड़कर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, ग्रीन बीन्स, टोमेटो, फिग, गुआवा, एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, पीचेस, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा, इन सब को छोड़ के जो भी वेजिटेबल हैं उन सभी से हमें क्या मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। जो भी फ्रूट्स हैं उनसे हमें फाइबर मिलते हैं। अब मैंने इन सबको छोड़ा क्यों, बिकॉज इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डाइटरी फाइबर। हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम फाइबर हमें मिलता है वो मिलता है हमें अंजीर से। अंजीर की 100 ग्राम अंजीर के अंदर 7 ग्राम क्या होता है, फाइबर होता है। जो गुआवा होता है, जो अमरूद होता है, उसके अंदर 6.9% होता है।
ठीक है। और जो हमारा पोटैटो होता है उसके अंदर 2.2 ग्राम होता है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन जो कि हमारे नमक में प्रेजेंट होता है, जो हम नमक खाते हैं तो इसकी डाइट पूरी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें कि हमें कितनी ज़रूरत होती है, तो होती है 500 से 600 मिलीग्राम पर डे। एक दिन का 500 से 600 मिलीग्राम, 1 ग्राम का आधा, मतलब आधा ग्राम आप मान के चलो एक दिन में हमें चाहिए आयोडीन। डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की हो जाएगी तो हमें गोइटर हो जाएगा। हमारे गोइटर का मतलब होता है जो हमारे जोड़ होते हैं, हमारे जोड़ों के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, छोटे छोटे पार्ट में टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आयोडीन की हमारी फूड में कमी होगी। उसके अलावा गुड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इसके, कि कहाँ से मिलता है ये, तो अनियन, गार्लिक, बीट रूट और अगाथी लीव्स, इन सभी से हमें आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट आएगा हमारा आयरन। आयरन जितना हमारी बॉडी में ज्यादा होगा उतना ही हमारे अंदर ब्लड होगा। आयरन का डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड से। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कंपोजिट होती हैं, वो बनती हैं किससे? आयरन से। उसके अंदर आयरन की साइकिल्स बनती है एफ की, जिससे हमारे आरबीसी फॉर्म होते हैं। ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो वो होती है 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम। रिसोर्सेज क्या क्या है? करोंदा, खजूर और एमरेंथस लीव्स। इनकी कंपोजिशन याद करनी होगी आपको, 22%, 9%। नेक्स्ट हमारा है फोस्फोरस। हमारी बॉडी के लिए नेक्स्ट जो कंपोनेंट जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फोस्फोरस। फोस्फोरस की डेली रिक्वायरमेंट होती है 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम पर डे। और इसके रिसोर्सेज हैं आलमंड, बादाम, काजू, वॉलनट, अखरोट, गार्लिक और अमरैंथस लीव्स। सबसे ज़्यादा मिलता है अमरैंथस लीव्स में, और फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है बादाम के अंदर फॉस्फोरस। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने बात की थी डिफाइन द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो मैंने बताया था जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है वो 2 पार्ट से मिलके बना है। नंबर 1 इज हॉर्टस और नंबर 2 इज कल्चरा। हॉर्टस का मतलब गार्डन और कल्चर का मतलब स्टडी, उसके बारे में पढ़ना। तो गार्डन की जो भी स्टडी होगी, जो भी कल्टीवेशन होगी उसके बारे में पढ़ना, डेट इज हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं? जितने भी फ्रूट्स क्रॉप्स होंगी, जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप्स होंगी, जितनी भी मेडिसिनल क्रॉप्स होंगी, जितनी भी स्पाइसेस क्रॉप्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना कि क्या कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी के लिए पर कैपिटा रिकमेंडेशन क्या है फ्रूट और वेजिटेबल की, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि हमारी बॉडी के लिए 125 ग्राम एक दिन के अंदर पत्तेदार सब्जियां खाना जरूरी है। 100 ग्राम ऐसी वेजिटेबल खाना जरूरी है जिसमें रूट होती है, और 75 ग्राम ऐसी वेजिटेबल खानी जरूरी है जिसके अंदर ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, है ना, आलू हो गया, अरबी हो गया, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल का टोटल इनटेक लें तो 300 ग्राम पर डे हमें वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, और 120 ग्राम हमें फ्रूट लेने चाहिए पर डे। ठीक है, पर पर्सन को बैलेंस डाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर कैल्शियम के, विटामिन सी के और विटामिन ए के? अगर कैल्शियम नहीं लेंगे हम प्रॉपरली तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, हमारी हड्डियां गलनी स्टार्ट हो सकती है, हमारे दांतों का डिके होना स्टार्ट हो सकता है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, हमें आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके विटामिन सी, विटामिन सी से स्क्रवी होता है, बॉडी पे धब्बे आने लग जाते हैं पूरी बॉडी पे, वाइट पैचेस। विटामिन ए, विटामिन ए से हमें दिखना कम हो जाता है, और चिल्ड्रन के अंदर आंखें उनकी अंदर की तरफ धस जाती हैं, और जो हमारे जो आई सेल होती हैं
उसके अंदर क्रिएटिनाइजेशन हो जाती है, क्रिएटिन की फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी बॉडी के अंदर फाइबर के रोल क्या हैं? मैंने बात की कि फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे स्टमक की जो वॉल है उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देगा। अब थिकनेस इंक्रीज होगी तो HCl जो बनता है वहाँ पे, उसका कंपोजिशन जो उसके साथ अच्छे से मिल जाएगा, मिलने से जो हमारा स्टमक अच्छे से खाली हो जाएगा। दूसरा कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ बनते हैं, वो सारे के सारे इजिली निकल जाएंगे। किसके साथ मिलके? फाइबर के साथ मिलके। लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? मैंने बात की थी कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है कि इसका जितना ज्यादा एरिया होगा, एक हम कंपैरिजन करते हैं एग्रोनॉमी क्रॉप और एक कंपैरिजन करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। मैंने कंपैरिजन किया 1 एकड़ का, तो अगर 1 एकड़ के अंदर मैं वेजिटेबल लगाऊंगा तो उसका वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैं ग्रेन्स लगाऊंगा। मैंने वीट लगाया तो उसका जो ज्यादा से ज्यादा 30 क्विंटल हो जाएगा, बट अगर मैं वेजिटेबल लगाऊं तो वो नियर बाय 250 क्विंटल के अराउंड हमें यील्ड देगा। इसलिए बोला गया कि पर यूनिट एरिया हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी, किससे? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से हमें वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, हमें उससे रिलेटेड पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। नंबर थर्ड, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे कि हमने देखा कि एग्रोनॉमी जो क्रॉप है 3 से 4 मंथ की होती है, सो वहाँ पे जो लेबर इनटेक है, जितना भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों को लेबर मिलती है, वो कम मिलती है। बट जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है नियर बाई 1 ईयर 2 ईयर की होती है, तो एम्प्लॉयमेंट उनको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो वेस्ट लैंड होती है, जितनी भी खराब जमीन पड़ी है, हम उसके अंदर भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगा सकते हैं। वहाँ पे वेजिटेबल लगा सकते हैं, हम वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमें हाई रिटर्न्स मिलता है और हमारी जो वेस्ट लैंड है वो भी यूज हो जाती है। सो आज हम यहाँ तक करेंगे, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।